और खबरें देखेंगे विस्तार से। कोरोना को लेकर राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रबंधन के लिए चिकित्सा सचिव समीक्षा बैठक लेंगे। आज सुबह 11 बजे ये समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रदेश के सभी पॉजिटिव केस में नए वेरिएंट की पहचान की जाएगी। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सभी जिला के जो कलेक्टर हैं वो अपने अपने जिलों को लेकर अलर्ट रहे। इसे लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं उनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि जो कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं क्या वो नए वेरिएंट से ग्रसित है। इसे लेकर ट्रेसिंग भी की जा रही है। लगातार जिस तरीके से विश्व के कई देश, बड़े देश, चीन, जापान, अमेरिका, ये वो तमाम देश है जहां पर कोरोना के आंकड़े परेशान करने लगे। इसी को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है और राजस्थान सरकार भी इससे लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी को लेकर आज एक खास समीक्षा बैठक की जाएगी जहां पर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरीके से कोरोना को लेकर बचाव किया जाए, इसे लेकर भी चर्चा की जानी है। बताया जा रहा है आज सुबह करीब 11 बजे से समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोरोना पर कैसे ब्रेक लगाया जाए, ये अहम सवाल है और इसी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो कई खास अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर्स शामिल होंगे जो बताएंगे कि उनके जिलों में क्या कुछ स्थिति है। रंजन सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, एक खास बैठक की जानी है, पूरी जानकारी दीजिएगा इस बैठक को लेकर। जी, निश्चित तौर पर चीफ सेक्रेटरी स्तर की यह बैठक होने वाली है और जिस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के जो आशंकाएं, जो शंकाएं और जिस तरीके का एक माहौल देखने को मिला है, उसको लेकर के एक संवेदनशीलता और एक जागरूकता की जो जरूरत है, उसको लेकर के क्या गाइडलाइन रहती है, इस पर इस बैठक में मंथन होने वाला है। जोधपुर संभाग के साथ साथ अन्य जो 7 संभाग है वहां से अधिकारी जुड़ने वाले हैं चिकित्सा विभाग के महकमे। उसके बाद में जो गाइडलाइन रहती है, क्योंकि आईएमसी इसको लेकर के पहले ही अपनी एहतियात के तौर पर गाइडलाइन जारी कर चुका है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर निश्चित तौर पर मास्क जो लगाने की है उसकी अनुपालना शुरू करनी होगी और एक बार वापस वो स्थिति लानी पड़ेगी कि जहां मास्क के बिना जीवन नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना निश्चित रूप से की जाए। उसको लेकर के लगातार है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है राजस्थान में, एक और जहां यात्राएं निकल रही है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो पर्यटन सीजन भी जो है वो पीक पर है। तो भीड़ भाड़ और शहर के आसपास के जितने भी पर्यटक स्पॉट है वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना जारी है और जो मंजर जोधपुर पहले देख चुका है या प्रदेश देख चुका है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब इस बार इस पहले से ज्यादा सतर्क और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि जो नया वेरिएंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है उसमें अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये हो जाता है रंजन कि लोगों को जागरूक किया जाए। क्या लोग वहां पर जागरूक दिख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल से गाइडलाइन आई है उसके बाद में लोगों को इस बात में जरूर अंदेशा है कि कुछ न कुछ लेकर के मास्क को लेकर के एहतियात जरूरी है और जिस तरीके का घटनाक्रम है उसको लेकर के पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, तो निश्चित तौर पर एक ट्रैवल का जो मोड है वो ये हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर अपडेट बताइएगा और आज एक खास बैठक भी होने वाली है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ सख्त गाइडलाइंस, दिशा निर्देश लोगों के लिए भी जारी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी राजस्थान में सिर्फ जयपुर ऐसी जगह है जहां पर से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर के अलावा प्रदेश के किसी भी इलाके में कोरोना के नए केसेस जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे देशों में कोरोना के फिर से नए वेरिएंट सामने आए हैं और जिस प्रकार से केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इससे चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं और आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी कि राजस्थान में किस प्रकार की तैयारियां और की जानी है, क्योंकि अगर
कोरोना का कहर फिर से लौटता है तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार होता है, उस लिहाज से जो है वो आज एक बड़ी बैठक जो है वो स्वास्थ्य भवन में होने वाली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी जो है वो कुछ देर में बैठक को शामिल होंगे और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाले। तो गाइडलाइन तो नहीं आएगी, लेकिन प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से तैयार है उसको लेकर जो है वो यहाँ से दिशा निर्देश जो है वो जारी हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि देखिए अभी जब कोरोना कम हो गया तो सैंपलिंग जो है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है और यही कारण है कि कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार के वेरिएंट राजस्थान में मौजूद है, उन तमाम पहलुओं पर जो है वो आज चर्चा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्रदेश के हर जिला अस्पताल में, हर सीएचसी पर, पीएचसी पर स्थापित किए जा चुके हैं। देर में इस बैठक की शुरुआत भी होने वाली है। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मौत का वायरस लगातार बढ़ने लगा है। कोरोना अब अपने नए वेरिएंट के साथ एक बार फिर से भारत में दस्तक दे चुका है, जिसके बाद कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैंडम सैंपलिंग और घर घर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वहीं चिकित्सा सचिव आज सुबह 11 बजे कोरोना प्रबंधन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, लेकिन जनता इसे लेकर अभी से जागरूक है या नहीं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक करते हुए लोगों से बातचीत की। देखिए, देश में कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद अब सरकारें जो है वो चेत चुकी है और आज मुख्य चिकित्सा सचिव उच्च स्तरीय बैठक भी लेने वाली है। लेकिन जनता कितनी जागरूक है कोरोना को लेकर, कितनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है और कितना जो है लोग अवेयर हो रहे हैं, उसको लेकर इस वक्त मैं जो है वो जैसलमेर शहर के हनुमान सर्किल पर हूँ, जहां पर भीड़ भाड़ नजर आपको आती रहेगी। लेकिन मास्क कितने लोगों ने लगाया उस पर बात करेंगे। देखिए मेरे पीछे ही खड़े थे, मेरी बात भी सुन रहे थे, लेकिन सर्दी की वजह से मफलर जरूर पहना है, लेकिन मास्क नहीं है और खिलखिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हंसी कोरोना जरूर गायब कर सकता है। तस्वीरें देखिए, न सोशल डिस्टेंस है, कुछ लोग अब कैमरा देखकर भी जो है वो मफलर को भी मास्क की तरह ढक रहे हैं। कम से कम सर्दी के चलते ही मुंह को ढक लें, लेकिन कोरोना से बचा जा सके। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं और मास्क नहीं है। कुछ लोगों ने देखिए, कुछ लोग अवेयर भी है, वो लोग मास्क भी लगा रहे हैं। सर, कोरोना को लेकर कितनी अवेयरनेस जरूरी है, क्या लगता है? नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए, वरना दूसरे देशों में अभी जो हो रहा है उससे अच्छा पहले से हम ये सब प्रिकॉशन रखे ही रखे। देखिए, कोरोना की चौथी लहर का खतरा की गाइडलाइन जो केंद्र सरकार ने जारी की है और राज्य सरकार की भी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। इसको लेकर हम सभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं यहाँ प्रभात फेरी, हम सभी कोरोना की अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क पहनते हैं और मास्क पहनकर ही ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। बहुत जरूरी है, बिना मास्क तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर से दोबारा कोबारा का जो लहर आ जाएगी तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और मौसम की खबर आपको बता दें, राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आज मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। प्रदेश में श्रीगंगानगर समेत सिरोही, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली और अलवर में सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सर्दी ने सितम ढाया है और लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। और प्रदेश के सभी जिलों में सर्दी का सितम है, लेकिन बात करें श्रीगंगानगर की तो सर्दी के सबसे ज्यादा तीखे तेवर यहीं पर बरकरार हैं। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर में घना कोहरा पड़ रहा है। आज जिला मुख्यालय पर छटता हुआ कोहरा दिखाई दिया। जिला मुख्यालय पर कोहरा काफी हल्का है, ऐसे में वाहन चालकों को राहत मिली है। लेकिन पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लुढ़क जाने की वजह से दिन में श्रीगंगानगर वासियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के मौसम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने।
प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है। सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिया। यही वजह है कि पिछले 72 घंटे के दौरान ही श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लुढ़क कर मात्र 11 और 12 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जिससे श्री गंगानगर वासियों को दिन के समय भी अच्छी खासी ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सीकर में प्रचंड ठंड के साथ घने कोहरे का दौर जारी। आज लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ये है कि 20 मीटर से ज्यादा दिखाई देना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा सीजन में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया है। घने कोहरे के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही सुबह का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। एक दिन में तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन कोहरे का दौर जारी रह सकता है। प्रदेश का शेखावाटी इलाका लगातार दूसरे दिन कोहरे के आगोश में है। घना कोहरा छाया हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे जिस तरह से जो कोहरा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। और इस कोहरे में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। बहुत ही कम दूरी तक जो वाहन चालक है वो देख पा रहे हैं। और घना कोहरा होने की वजह से लोग भी घरों में दुबके हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सबसे जो खुशी की बात इस कोहरे की वजह से है वो किसानों के लिए है। जो फसलें हैं उनमें ये जो कोहरा है वो संजीवनी का काम करेगा। आप देख सकते हैं ये गेहूं के पौधे हैं जिन पर पूरी तरह से जो पानी की बूंदें हैं वो लगातार गिर रही हैं। तो ये एक सिंचाई का काम करता है। और एक राहत की बात ये भी है कि दिन का तापमान कम हुआ है। कल दिन में अधिकतम जो तापमान था वो 20 डिग्री दर्ज किया गया था। और खबर सीकर से है। बहुधाम के पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत रतिनाथ जी महाराज का निधन हो गया। आज सुबह मुंबई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही वो मुंबई गए थे। कल सीकर में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होंगी। महाराज जी के देश भर में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। तो कई दिनों से तबीयत खराब थी और उसके बाद मुंबई पहुंचाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।